नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों में देखा जाए तो आज के दिन देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शंस की वजह से जो कि आज मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। निफ्टी की बात करें तो 400 पॉइंट के ऊपर, बैंक निफ्टी की बात करें तो 1600 पॉइंट के आसपास जो कि तेज़ी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, इन सब के पीछे अगर मैं बात करूं, देखिए पीएसयू के स्टॉक आज के दिन मतलब कि एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाए हैं। वहीं पे बीवीएल की बात करें तो 1.5% 1.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, हो सकता है किसी ने इस स्टॉक को अगर टॉप पे बाइंग किया होगा तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से पैनिक में आके उस सेलिंग करने की बात करें तो मेरे पॉइंट से दोस्तों इस स्टॉक को एक भी आपको सेल नहीं करना है। हालांकि किसी ने कमेंट भी किया था कि 1090 रुपये की प्राइस पे हम क्या इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक अभी तो और भी नीचे आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें दोस्तों तो आज के दिन पूरा एक पीएसयू सेक्टर में ही तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखा जाए तो एक नया हाई भी लगाया, तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो अभी ये स्टॉक मेरे पॉइंट से 3000 का जो हमने रिसेंट में भी टारगेट दिया दोस्तों, तो हो सकता है कि ये कंपनी 3000 के लेवल को जल्द से जल्द टच भी कर सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पर टाटा टेक्नोलॉजी में दोस्तों अभी इस समय देखा है तो गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऐसा नहीं आज के दिन भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो गिरावट होने के बाद स्टॉक रिकवरी भी किया है, फिर वापस 2.5% की गिरावट देखने को मिलती है। इस पॉइंट से दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर अभी कन्फ्यूजन में है कि उनको जिस हिसाब से मतलब अभी रिटर्न मिल रहा है तो क्या इस स्टॉक को मतलब सेल कर दे या जो कि मतलब बाइंग कर ले। तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर अभी कन्फ्यूजन में है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें दोस्तों तो आज के दिन आप देखेंगे तो 2.5% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो ऐसा नहीं मार्केट में मतलब कि एक प्रकार से देखा है तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। गैप अप स्टॉक ओपन होता है, जो कि यहाँ पे आप देखते हैं कि आखिरी क्षण में भी स्टॉक में तेजी ही देखने को मिलती है। आज की अगर मैं तेजी की बात करूँ तो कंपनी 2534 रुपये के आसपास ओपन होती है, जो कि वही कंपनी का हाई है। और वहीं पे देखा है तो 2473 रुपये, जो कि मतलब लो की आप बात कर सकते हैं या प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 2462 के आसपास कंपनी का देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है और अभी की अगर मैं बात करूँ तो 1,70,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 27 के पी 28 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हमने अगर मतलब कि हमने इस कंपनी का जो कि 2,500 रुपये टारगेट दिया था, जो कि कंपनी ने फ्राइडे के दिन अचीव भी किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो बाउंड भी खाई है न्यू देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन्स क्या था दोस्तों कि मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स जो थे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्रूव हो गए, जिसके कारण स्टॉक में मतलब कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। वहीं पे दोस्तों जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है तो सबसे पहले देखिए इसमें जो एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ की बात करें मतलब 3000 कैसे जा सकते, 3000 जाने के पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, मतलब देखिए अभी अगर हम बात करें तो पीएसयू स्टॉक में तो अगर आपको बैंक सेक्टर में जाना है तो एसबीआई सबसे सेफ माना जाता है। मतलब हालांकि देखिए बहुत सारे पीएसयू सेक्टर के स्टॉक है। वहीं पे डिफेंस सेक्टर में जाना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखा जाता है। मझगांव डक की बात करें थोड़ा रिस्की स्टॉक है। हालांकि देखा है तो मतलब कि एक प्रकार से हर एक सेक्टर का हर एक स्टॉक मतलब एक प्रकार से अपने सेक्टर में लीडर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं एनालिस्ट की बात करूँ, इन्वेस्टर की बात करूँ तो इस समय जो वॉलेटाइल मार्केट देखा जा रहा है दोस्तों, उसमें अगर कोई सेफ स्टॉक है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वो बता रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिल जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि मतलब डोमिनेट प्लेयर मतलब कि एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। आपको पता है दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी मोनोपोली क्रिएट भी करती है मालिक मतलब मार्केट में। वहीं पे देखा तो इसके ऑर्डर बुक भी जो कि एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, मजबूत जो कि ऑर्डर इन्फ्लुएंस भी आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों मतलब कि जो इसके जो अभी देखिए पहले क्या था कि अगर एक डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें होता क्या था दोस्तों कि जो एनालिस्ट थे या इन्वेस्टर थे वो सिंगल डिजिट की जो कि ग्रोथ लेकर के चलते थे, लेकिन वहीं पे अभी जो बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे डबल डिजिट की बात हो रही है। तो जो कि डबल डिजिट में जो कि रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मतलब एक प्रकार से देखा है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अभी इस समय काफ़ी पॉजिटिव देखा जा रहा है, जो कि इससे रिलेटेड मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो भी बना रहा हूँ। ऐसा भी नहीं दोस्तों, स्टॉक में देखा है तो 2.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं वैल्यूम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 2 मिलियन के ऊपर जो कि टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 36% माल डिलीवरी में उठाया गया। वहीं पर अगर आप तेजी देखेंगे दोस्तों तो आज ही के दिन आपको स्टॉक में तेजी भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे लो की बात करते 1150 देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस स्टॉक में अभी देखा जिसको तो जो इन्वेस्टर बाइंग करना चाहते, देखिए मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को भी बाइंग करने का कोई भी टाइम नहीं है। अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 2200 रुपये के आसपास आ सकती है, जिस समय मतलब देखिए अभी इस समय तो नेगेटिव माहौल ही खत्म हो गया। जो 3000 जाने का जो मतलब प्रोसेस है दोस्तों, सबसे पहले तो जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उसकी ही जो कि सरकार बनी 3 राज्यों में दोस्तों, और 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है दोस्तों, मतलब अगर मैं बात करूँ पीएम की तो उसमें देखा जाए तो
एक प्रकार से आप इसको भी पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, मतलब इस स्टॉक को सबसे ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है कि जो करंट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ डिफेंस पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, इसी के कारण एक PSU स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे तो उसमें भी 4%, 4.25%, मतलब बहुत सारे स्टॉक दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं BHL की बात करें 2%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो वो भी 4%, मतलब बहुत सारे स्टॉक आपको आज के दिन तेज़ी में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ज्योति ट्रस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा 2200 के आसपास वर्स्ट कंडीशन में आ सकती है। देखिए वर्स्ट कंडीशन तो है नहीं, वैसे देखा है तो तेज़ी की बात करें तो कंपनी मेरे पॉइंट से दोस्तों आने वाले समय में 3000 के लेवल को जल्द से जल्द टच कर सकती है। ऐसा कि दोस्तों तो रीजन्स आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे एनालिस्ट जो कि मतलब देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बुलिश भी मान रहे हैं। अगला स्टॉक हमारा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करें तो ऐसे देखिए तेजी वाले माहौल में अगर यहाँ पे आप निफ्टी को देखेंगे दोस्तों 2% की मतलब कि सेंसेक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। वहीं पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 2% की तेजी देखने को मिली। आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो निफ्टी भी देखा है तो हायर हाई पे ही क्लोजिंग दिया है। हालांकि दोस्तों ऐसे में अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में देखिए इंडिविजुअल स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो वरुण बेवरेजेस में आज के दिन 1.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब अगर रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात करूँ तो मतलब थोड़ा सा पेनिक्स में आए होंगे दोस्तों। मतलब क्या है कि आज उन्होंने थोड़ा पेन झेला होगा। तो ऐसे में बताना चाहिए दोस्तों, देखिए आज के दिन जो प्राइवेट कंपनियां थी, आपको शेयर क्यों नहीं सेल करना है। आज के दिन जो प्राइवेट कंपनियां थी बहुत खास तेज़ी नहीं दिखाया, 2%, 3%। आज के दिन जो असली तेज़ी देखने को मिली है PSU स्टॉक में देखने को मिली है। तो ऐसे में मतलब आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो एक महीने में 15% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। ऐसा कोई पहली बार नहीं है। यहाँ पे अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में लगभग 30% का, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी मतलब किसी भी प्राइस पे आप इस कंपनी को अगर बाइंग करते हैं तो ये आपके पैसे को मतलब आने वाले समय में रिटर्न ही बना के देगी, आपके पैसे को मतलब कि लूज़ नहीं करेगी मेरे पॉइंट से। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे किसी ने कमेंट किया था दोस्तों कि इस स्टॉक को क्या हम 1090 के आसपास मतलब 1090 की प्राइस पे चल रहा था तो क्या हम बाइंग कर सकते हैं। तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहता दोस्तों, आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से 1000 के आसपास आ सकती है। तो आप अगर देखिए मेरे पॉइंट से अगर आपके अंदर कुछ इसको लॉन्ग टाइम होल्ड करने की कैपेसिटी है, वैसे देखा जाए तो एक महीने में ये कंपनी एक बार ऑल टाइम हाई लगा देती है। तो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है तो आप चाहे करंट प्राइस पे भी इस कंपनी को बाइंग कर सकते हैं। वैसे हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, एक अगर आपने 1075 रुपये की प्राइस पे बाइंग कर लिया तो जैसे ये स्टॉक मेरे पॉइंट से 1000 रुपये पे आया या 1000 के नीचे आया तो फिर आपके पास एक ऑरेजिंग करने का जो कि चांस रहेगा। हालांकि कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। एनालिस्ट की बात कर ले या बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सभी इस स्टॉक से काफ़ी बुलिश देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से वही 1000 के आसपास चल सकता है। हालांकि 990 भी आ सकता है, ये भी कोई मतलब कि फिक्स नहीं कि कंपनी जो कि 1000 के आसपास ही आके रिटर्न लेगी। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आपसे बताना चाहता है कि गिरावट होती है तो इतना आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी का अभी जो अगला टारगेट है हमारा 1200 रुपये दिया, जो कि अभी तक कंपनी ने बीट नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1129-30 के आसपास कंपनी ने हाई भी लगाया था। वही अगला स्टॉक हमारा टाटा टेक्नोलॉजी है। टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों जब से मार्केट में ये कंपनी लिस्ट हुई है, देखिए लिस्टिंग गेन तो अच्छा खासा दे दिया, लेकिन हाँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे दोस्तों जिनको IPO के थ्रू ये मिला है। हालांकि देखा जाए तो बहुत कम लोगों को मिला होगा। मेरे पॉइंट से देखा जाए तो मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा जो कि डिमांड देखने को मिली, जिसके कारण इस स्टॉक में मतलब कि आप 180%, 160-62% का जो कंपनी रिटर्न बना के देगी एक दिन में, तो मेरे पॉइंट से देखा है तो ये थोड़ा सा मतलब रिस्की भी आप मान सकते हैं। रिस्की होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये स्टॉक में वॉलेटाइल देखिए, गैप अप ओपन होती है कंपनी, उसके बाद सीधा मतलब सेलिंग, उसके बाद फिर कंपनी को ऊपर ले जाया जाता है, फिर स्टॉक में गिरावट। कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि इस स्टॉक में थोड़ा सा मेरे पॉइंट से हो सकता है कुछ दिनों तक जो कि एक प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों, सबसे पहले देखिए जो इसके कंपटीटर देखने को मिलते हैं, कंपटीटर की अगर मैं बात करूं तो KPIT टेक्नोलॉजी मान लीजिए या टाटा गैलेक्सी मान लीजिए, सभी के पी आपको इसी के आसपास देखने को मिलेंगे। हालांकि देखा जाए तो जब दोस्तों मतलब कि अभी तो ये तो कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई, अभी इसके परफॉर्मेंस कैसे रहेंगे 1-2 क्वार्टर देखना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है कंपनी के परफॉर्मेंस 1-2 क्वार्टर अच्छे भी आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं। वैसे देखा जाए तो मतलब जो पहले से कंपनियां मार्केट में लिस्ट है जिनके अभी तक कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस अच्छे देखने को मिल रहे हैं और सेम पी दोस्तों पे करना है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों जो इन्वेस्टर रहते हैं वो पुरानी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, न कि नई वाली कंपनियों में। तो ऐसे मेरे पॉइंट से हो सकता है कि इस स्टॉक में थोड़ी सी और भी प्रेशर क्रिएट हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे एनालिस्ट को देख सकते हैं दोस्तों, मतलब एनालिस्ट की क्या राय है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो एनालिस्ट है अभी मतलब कि इसमें अगर शॉर्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वो जो कि देखा जाए तो इसमें एक सेलिंग की बात कर रहे हैं
ये कंपनी करती क्या है इसके बारे में हमको कुछ बताना नहीं है। इस कंपनी को आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए मतलब देखिए होल्ड करने की बात वो कर रहे हैं, मतलब कि लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं शॉर्ट टाइम की बात करूं तो एनालिस्ट का जो मानना है दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसमें आप चाहे तो शॉर्ट टाइम में जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। हालांकि लॉन्ग टाइम के लिए आप चाहे तो मतलब कि इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे में स्टॉक में कितनी गिरावट होगी दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से देखा जाए तो इस स्टॉक में अभी जो मतलब कि आल्सो मतलब जो सेट टारगेट हो करके चल रहा है उसमें देखा है तो लगभग आप कह सकते हैं डाउन साइड की बात करें लगभग 27% कंपनी गिर सकती है। 9 से 955 से रुपये वो टारगेट दे रहे हैं। हालांकि मेरे पॉइंट से कंपनी 1000 के आसपास आ सकती है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं मतलब कि इन्वेस्टर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट्स स्टिल एट फेयर डिस्काउंट KPIT विच इस मतलब जो कि प्राइसर की बात करें स्टिल इनका जो ओमकार की बात करते हैं, इनका जो मानना है दोस्तों मतलब कि अगर इसमें एक गिरावट होती है तो आप चाहे तो मतलब इसको एक लॉन्ग टाइम के लिए जो कि मतलब इसमें एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे वो बता भी रहे हैं। हालांकि लॉन्ग टाइम के बारे में होल्डिंग की भी बात हो रही है। अगर बाई करते हो दोस्तों तो हर गिरावट में आप चाहे तो इस स्टॉक को मतलब कि निवेश भी कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए इसको मतलब कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा है तो मतलब फेयर का माहौल बता रहे हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे देखा जैसे मतलब कि जो कि वो प्रॉफिट बुकिंग करने के सिवाय आप चाहे तो मतलब इस स्टॉक को मतलब एक बाइंग भी कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। अब इस स्टॉक पे प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो रिटेस्ट है इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से अभी आप चाहे तो वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। ऐसा हम कुछ भी मतलब कि आपको मतलब रूमर्स नहीं फैला रहे हैं, लेकिन हाँ जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, जिन्होंने भी इस कंपनी को लॉन्ग टाइम के बारे में सोच लिया दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से आप लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचें। जो शॉर्ट टाइम के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, मर्जी आपकी, पैसा आपका है, डिसीजन आपको ही लेना है। गिरावट होती है तो कंपनी वही 900 से 1000 रुपये के आसपास आ सकती है, जो कि हमने इस कंपनी का टारगेट भी दिया है। वहीं पर अगर तेज़ी की बात करें तो ये कंपनी देखिए तेज़ी की इसकी अभी कम चांस है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने इस टाइप का रिटर्न बना के दिया कि 5 साल तक अभी कंपनी रिटर्न नहीं देगी, तो भी कोई एज ए इन्वेस्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है किसी के आसपास भी चल सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।